दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी अपने चरम पर है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर वोट खरीदने का गंभीर आरोप लगाया है, तो बीजेपी भी केजरीवाल को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इनके नेता खुलेआम कहते घूम रहे हैं कि दिल्ली वालों को तो हम खरीद लेंगे, दिल्ली वालों के वोट तो हम खरीद लेंगे। अब जब देख रहे हैं कि हार गए हैं तो अब खुलेआम कहते घूम रहे हैं कि दिल्ली वालों को तो हम खरीद लेंगे, दिल्ली वालों के वोट तो हम खरीद लेंगे। मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं, जो ये बांट रहे हैं सब ले लो, लड़ झगड़ के ले लो, इनके दफ्तरों में जाके ले लो, इनसे लड़ो, लेकिन अपना वोट मत बिकने देना किसी भी हालत के अंदर। हमारा वोट बहुत कीमती है, हमारा वोट हीरे से भी ज्यादा कीमती है। वोट किसी हालत में मत बिकने देना। मेरी जनता से अपील है, मैं ये नहीं कह रहा आम आदमी पार्टी को वोट दो, मेरी जनता से अपील है, जो पैसे बांटे, जो कंबल बांटे, जो साड़ी बांटे, जो चादर बांटे, उसको तो कतई वोट मत देना। ये देश के गद्दार हैं, ये देश को खरीदने, इनको इतना अहंकार हो गया है, इनको लगता है ये देश को खरीद सकते हैं। ये मेरे पास, ये मैंने अभी देखा, there are as many as 14 CAG reports on issues ranging from finance, pollution, public health, liquor, etc. 2020 और 21 की पीरियड में। और जो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा है सुबह, आज जब शुरू में हियरिंग हुई, उन्होंने कहा दी ऑनरेबल हाईकोर्ट, द वे यू हैव ड्रैग्ड योर फीट रेजेस डाउट्स अबाउट योर बोना फाइडिस। ड्रैग्ड योर फीट का मतलब है कि आपने हर स्टेज पे इसको डिले किया। इट रेजेस डाउट्स अबाउट योर बोना फाइडिस। और फिर साथ में यू शुड हैव प्रॉम्प्टली फॉरवर्डेड द रिपोर्ट टू द स्पीकर एंड इनिशिएटेड अ डिस्कशन इन द हाउस। आपको एकदम स्पीकर को भेजनी थी और हाउस में डिस्कशन करवानी थी। द डिले इन सेंडिंग द रिपोर्ट्स टू द एलजी एंड योर हैंडलिंग ऑफ द मैटर रेजेस डाउट्स अबाउट योर बोना फाइडिस। इससे ज्यादा क्या कहेगा हाईकोर्ट? अभी तो हियरिंग हो रही है, जैसे भी हम बात कर रहे हैं, तो उसमें जब आएगी उसके वर्डिक्ट तो फिर आगे आपसे चर्चा करेंगे। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की जुगलबंदी चल रही है, जिस पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पलटवार किया और अरविंद केजरीवाल को याद दिलाया कि कैसे सत्ता के लालच में आपने कांग्रेस से हाथ मिलाया था। इन पैसे वालों को, इन बेईमानों को बता दो इस बार, इन गुंडों को बता दो इस बार कि दिल्ली के लोग बिकाऊ नहीं है और दिल्ली के लोगों का वोट बिकाऊ नहीं है। इन लोगों को अहंकार हो गया कि ये देश को खरीद सकते हैं। इन लोगों को दिखा दो इस बार कि भारत का जनतंत्र बिकाऊ नहीं है, भारत बिकाऊ नहीं है, भारत को खरीदने वाला अभी इस धरती पे पैदा नहीं हुआ। ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को बदलना है। सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता। सत्ता में आओ, बेईमानी से पैसा कमाओ और फिर वोट खरीद लो और वोट खरीद के फिर चुनाव जीत जाओ। इस सिस्टम को उखाड़ के फेंकना है हम सब लोगों को मिलके। और दिल्ली की जनता इस बार पूरे देश को एक मिसाल पेश करेगी। दिल्ली शरीफों का शहर है, दिल्ली अच्छे लोगों का शहर है, दिल्ली सभ्य लोगों का शहर है। इन लोगों को लगता है दिल्ली के लोगों को खरीदेंगे। मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं, दिखा दो इस बार कि आप बिकाऊ नहीं हो। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर मेरा कोई कैंडिडेट, आम आदमी पार्टी का कोई कैंडिडेट पैसे बांटे, सामान बांटे, उसको वोट मत देना, उसको भी हरा देना। 3 बार वोट दिया अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली ने। 2013 में थोड़ा सा कम पड़ गया था। अरविंद केजरीवाल जी ने शपथ लिया था कि अपने बच्चों की कसम खाता हूं किसी दूसरी पार्टी से हाथ नहीं मिलाऊंगा। और इतना मतलबी आदमी, इतना मौका परस्त, इतना सत्ता का लोभी कि बच्चों की कसम के बाद भी अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनाई। दुनिया ने देखा। वही अरविंद केजरीवाल, फिर उनको लगा कि अरे हमारी तो चोरी पकड़ी गई, हमारी अंदर की गंदगी पकड़ ली गई, अंदर का असली जो धूर्त अरविंद केजरीवाल है वो तो दिख रहा है। तो 49 दिन में छोड़ के भागे। उसका एक कारण और था कि उनको बनारस से चुनाव लड़के पीएम बनना था। जमानत जब्त हुई। ऐसे अरविंद केजरीवाल को एक फिर से साजिश के तहत वो जनता को छले कि देखो देखो मैंने तो त्याग कर दिया 49 दिन में, और 2015 में फिर चल गया।
भ्रम अच्छा था। इस बीच दिल्ली की सीएम आतिशी की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने एक शिकायत दर्ज कराया है जिसमें आतिशी पर सरकारी वाहन के दुरुपयोग का आरोप लगा है। आतिशी बुरी फंस गई है। ऐसा नहीं उनको करना चाहिए था कि अपनी पार्टी के प्रचार के लिए वो सरकारी साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रचार सामग्री गाड़ियों में भर भर कर ले जाई जा रही है। आतिशी के इलेक्शन ऑफिस में उसको उतारा जा रहा है, रंगे हाथ पकड़ी गई है, लोग इकट्ठे हो गए। क्या आतिशी के पास कोई जवाब है? शिकायत दिल्ली पुलिस को की गई, शिकायत इलेक्शन कमीशन को की गई, उसकी जांच पड़ताल हुई और जो शिकायत की वह सही पाई गई, एफआईआर हो गई है। अधिकारियों को ये कहना है कि जिन सरकारी साधनों का इस्तेमाल आतिशी अपने प्रचार के लिए कर रही थी वो उन्हीं की डायरेक्शन पर ये सब काम किया जा रहा था, तो अब आतिशी के पास बचने का कोई रास्ता बचा नहीं है। दिल्ली के दंगल के जरिए कांग्रेस भी अपनी पार्टी में जान फूंकने में लगी हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने रोहिणी में स्थानीय लोगों से मुलाकात की। इससे पहले सोमवार को राहुल गांधी ने सीलमपुर में एक जनसभा को संबोधित किया था। इसके अलावा नई दिल्ली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने भी केजरीवाल को घेरा है। कैसे नेता का जिसको पता ही नहीं है देश बचाना क्या होता है, इतना बड़ा फर्जी भाड़ा उसने दिल्ली में किया है। शराब घोटाला देश बचाना था, अय्याशी के महल में रहना देश बचाना था, हर पार्टी से आप बीजेपी के साथ लड़के कांग्रेस को हर जगह हराना देश बचाने का केवल काम था। पर इसका केजरीवाल का एक काम बताइए जो उसने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इमारतों को, अपने धन को इकट्ठा करने के अलावा उसने कुछ किया हो? सारा उसने दिल्ली में जो कांग्रेस के समय का काम था उसको अपना बता दिया, वो देश बचाना था। दिल्ली चुनाव में बयानों के तीर के साथ साथ पोस्टरों का भी खूब सहारा लिया जा रहा है। मुख्य रूप से आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे को पोस्टर के जरिए घेरने में जुटी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।